ओम शांति। आज हम 7 अगस्त 2026 की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा ने इस मुरली में हमें फिर से स्मृति दिलाई है कि हम संगम युग पर बाप से ज्ञान और योग बल से अपने स्वराज्य की सत्युगी राजाई की स्थापना करने के लिए निमित्त बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि मुरली का गीत जैसे है कि आखिर वह दिन आया आज। तो ये संगम युग का समय आ चुका है जब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर हम बच्चों को ज्ञान और योग बल से अपने स्वराज्य की स्थापना करा रहे हैं। तो आइए हम मुरली सुनते हैं। बाबा ने सार में ही कहा है कि बच्चे अब तक जो भी पढ़ाई पढ़ी है उसको भूलना है, क्योंकि अब बाप से ज्ञान सागर बाबा से हम डायरेक्ट ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। प्रश्न भी है कि भारत की सत्युगी स्वराज्य की स्थापना के लिए कौन सा बल चाहिए। तो बाबा ने हमें बताया है कि यहाँ ज्ञान और योग बल चाहिए। सर्वशक्तिवान बाप के साथ जब हम योग लगाते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता का बल जमा होता है, जिससे हम अपने लिए ही ये सत्युगी स्वराज्य की स्थापना करते हैं। आज का मुरली का गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बाबा ने मुरली में फिर हमें समझाया है कि जैसे शास्त्रों का सार सुनाते हैं, ऐसे बाबा ये गीतों का भी सार समझाते हैं कि आखिर वह दिन आया आज, अर्थात संगम युग का वो समय आ गया है जो शिव बाबा खिवैया, बागवान और सदगति दाता के रूप में आए हैं। बाबा कहते ये तीनों ही एक ही बाप है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी हम भक्ति करते आए हैं जीवन मुक्ति के लिए। अब बाबा कहते जीवन मुक्ति दाता और सदगति दाता तो एक ही भगवान है, एक ही शिव बाबा है। सदगति का भी बाबा ने अर्थ समझाया कि सदगति अर्थात दुखों से छुड़ाकर बाबा हमें शांति की प्राप्ति कराते हैं। तो बाबा आकर ज्ञान के द्वारा हमें अपने दुखों का कारण बताते हैं और उस देह अभिमान और देह भान को जीत कर कैसे हम सुख शांति का अनुभव करें, बाबा उसकी विधि हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि भारतवासी भी जानते हैं कि यहाँ भारत में ही पवित्रता सुख शांति का राज्य था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कहते कि माताओं को वास्तव में उनके हमजिन्स तो राधा है, तो उनको तो जास्ती प्यार उनसे रखना चाहिए। फिर भी श्री कृष्ण को ज्यादा प्यार करते हैं, उनको ही झुलाते हैं। बाबा कहते श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत प्यार से मनाते हैं, तो राधे का भी मनाना चाहिए। बाबा कहते इन दोनों की जीवन कहानी का भी बाबा आकर राज समझाते हैं। बाबा आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी, विशेष देवी देवताओं की जीवन कहानी हमको समझाते हैं। बाबा कहते ये सारी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा सुना रहे हैं, कैसे ये राज्य किया देवी देवताओं ने और कहाँ फिर चले गए, कैसे गवाया, कहाँ चले गए। तो रचता और रचना की नॉलेज अब बाप बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कहते बच्चों को भी मालूम पड़ गया है कि ये कलयुग का अंत और सत्युग का आदि का समय है। तो ये संगम युग पर ही परम पिता परमात्मा आकर हम बच्चों को, हम मनुष्यों को पतित से पावन बना रहे हैं। फिर बाबा कहते कि अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, सतो, रजो, तमो भी कहा जाता है। अब बाबा कहते ज्ञान में भी ऐसा है, जो अच्छी रीति ज्ञान सुनेंगे उनको कहा जाएगा सतोगुणी, जो ज्ञान सुनकर उसको अपने अंदर धारण कर स्वरूप बनेंगे। फिर बाबा कहते जो थोड़ा सुनेंगे, सब कुछ सुन रहे हैं मुरली लेकिन उसमें से थोड़ा ही धारण करते हैं, तो बाबा कहते फिर उसको रजोगुणी कहा जाएगा। जो सुनते ही नहीं है उनको तमोगुणी, अर्थात मुरली सुना लेकिन उसमें अगर हमने मनन करके धारण नहीं किया तो बाबा कहते फिर तो तमोगुणी कहा जाएगा। तो पढ़ाई में भी ऐसे है। अब तुम बच्चों को बाबा कहते सतोगुणी पढ़ाई पढ़नी है, इसलिए फिर सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का ये ऊंचते ऊंच ज्ञान बाबा हमको सम्मुख दे रहा है। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। बाबा ने फिर से हमारा एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने क्लियर कर दिया। बाबा कहते ये है सच्ची सच्ची गीता पाठशाला। यहाँ
हम क्या सुन रहे हैं? सत्य नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा। और क्या सुन रहे हैं? सच्ची सच्ची अमर कथा और सच्ची सच्ची तीजरी की कथा। फिर बाबा कहते, बच्चे हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि हम प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारी भारत को सतोप्रधान स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। ये प्रतिज्ञाएं हम कर रहे हैं। और बाबा कहते फिर इसकी इतला, इसका संदेश औरों को भी देना है। बाबा कहते उनको याद करा सकते हैं कि जैसे गांधी जी भी कहते थे कि राम राज्य चाहिए, तो जरूर इस समय पतित राज्य है। तो यह सुनते हैं, लेकिन बाबा कहते खुद समझते नहीं है कि हम पतित हैं। अब बाबा ने हमको राज समझाया कि रावण अर्थात ये 5 विकार जिसके वश होकर हम पतित बने हैं। तो राम राज्य चाहिए तो जरूर अभी जो आसुरी संप्रदाय ठहरे, बाबा कहते उनको ही फिर दैवी संप्रदाय बनना होगा। बाबा कहते ये किसकी बुद्धि में आता नहीं है। बड़े बड़े गुरु लोग भी बाबा कहते ये नहीं समझते हैं। तो बच्चों को बाबा कहते अब तुम इतना करते हो, औरों को भी ये संदेश देते हो कि हम श्री मत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से अपना स्वराज्य, अपनी सत्युगी दुनिया, दैवी राज्य फिर से स्थापन करेंगे। तो बाबा कहते हैं वही पुरुषोत्तम संगम युग है, जब हम कनिष्ठ पुरुष से सतोप्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा कहते अब एक ही ये देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, फिर और कोई भी धर्म वहां होगा नहीं। सारे धर्म इस समय विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते वहां फिर सतयुग से त्रेता युग में हम आएंगे, तो त्रेता में सूर्यवंशी से बदलकर चंद्रवंशी बन जाएंगे, परंतु वहां भी होगी एक भाषा। भारत में इस समय है अनेक भाषाएं। अब बच्चे जानते हैं कि हमारा राज्य सत्युगी स्वराज्य में एक ही भाषा होगी। अब बाबा कहते जैसे जैसे हमारी सत्युगी अवस्था बनती जाएगी तो हमें वो नज़ारे सामने दिखाई देंगे। बाबा ने उदाहरण दिया है कि जैसे मुसाफिरी में नजदीक आते हैं तो अपने देश के तरफ देखकर बहुत खुश होते हैं, बस अब अपने घर आ गए, बस अब जाकर अपने परिवार से मिलेंगे। बाबा कहते तुमको भी जैसे जैसे सत्युगी हमारी अवस्था बनती जाएगी तो बाबा कहते आपको अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी बाबा कहते साक्षात्कार होगा। ये भी देखेंगे कि कैसे बाबा हमको कहते रहे कि पुरुषार्थ करो। बाबा कहते जिसने पुरुषार्थ किया होगा उसको तो खुशी होगी, अगर नहीं किया होगा तो फिर बाबा कहते हाय हाय करेंगे, पश्चाताप होगा और फिर पद भी कम हो जाएगा। इसलिए बाबा हमको याद की यात्रा के लिए अटेंशन दिलाते हैं कि याद की यात्रा स्वयं भी रखनी है और औरों को भी बताते रहना है। बाबा ने कहा कि जो देरी से आए हैं बच्चे, आज बाबा ने उनको उमंग दिलाया है कि उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता जा रहा है। बाबा कहते नॉलेज कितनी सहज है, एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। और फिर बाबा कहते अब कहाँ भी जाओ बस ये ईश्वरी पढ़ाई पढ़ते रहो। तो तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, ये ज्ञान समझने के लिए है, धारण करने के लिए है। बाबा कहते तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से राजयोग के द्वारा, राजयोग बल से अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते। तो बाबा कहते तुम अपने ही तन मन धन से सेवा कर रहे हो। बाबा ने आज ये मुख्य बात बताई है कि जो जितना करेंगे वो अपने भविष्य के लिए करते हैं। वास्तव में तो प्रत्यक्ष फल भी मिल ही जाता है। तन से सेवा करते हैं तो तन स्वस्थ बनता है, तन शक्तिशाली बनता है, हमारा देह भान कम होता जाता है। और मन से सेवा करते हैं तो मन मनाभाव की अवस्था सहज हो जाती है। अगर धन से सेवा करते हैं तो धन में बरकत आ जाती है। तो बाबा कहते कि तुम यहाँ घर के भांति हो, ईश्वरीय परिवार के हो, तो तुम्हारे से ही बाबा सत्युगी स्वराज्य की स्थापना करा रहे हैं। तो बाबा कहते इसलिए तुमको तो सिर्फ बाप को याद करना है,
बाबा कहते तुम बच्चों से बाबा कुछ नहीं लेते, बाबा तो इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते, बाबा बच्चों से फीस क्या लेंगे। वो स्कूलों में तो बाबा कहते जो बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें कितनी फीस की बात करते हैं, तो यहाँ शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे। बाबा कहते बाबा को कुछ अपना घर नहीं बनाना है, बच्चे अगर यज्ञ में सफल भी कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, यज्ञ के द्वारा बच्चों की संभाल हो रही है। बाबा कहते तुम बच्चों को ही भविष्य में स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरात के महल बनाने हैं, तुम यहाँ जो भी करते हो बाबा कहते उसका रिटर्न भविष्य में मिल ही जाता है। हम तो ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि वर्तमान में भी हमें मिल रहा है। बाबा कहते ये समझने की बातें हैं कि जो जितना तन मन धन से सेवा करेंगे वह ऐसा ही ऊंच पद पाएंगे, यहाँ भी प्राप्ति है और भविष्य में तो ऊंचते ऊंच स्वराज्य की सत्युगी राज्य में ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने फिर भक्ति में याद किया है कि वहां भी दान पुण्य करते हैं, कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, वहां 10-20 लाख लगाने पड़ते हैं। बाबा कहते यहाँ तो छोटे से मकान में भी रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल खोल सकते हो। फिर बाबा ने पूछा है कि पांडवों का पति कौन है, तो बच्चे अभी जानते हैं कि वास्तव में पांडवों का पति शिव बाबा निराकार भगवान है और शिव बाबा तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है। बाकी सब तो इस समय की है ही रावण की मत पर, रावण के राज्य में। अब शिव बाबा से हमें डायरेक्ट श्रीमत मिल रही है। रावण की मत पर तो डर्टी बनते आए, नीचे आते आए। अब बाबा कहते यह शिव बाबा की मत पर ये भारत फिर से नया बन जाता, तो नया भारत माना स्वर्ग, और फिर भारत पुराना जब हो जाता तो उसको कहते हैं नर्क। अभी तो बाबा कहते कहा जाएगा रौरव नर्क, सुख का नामो निशान ही नहीं है, कोई सुख थोड़ी है। तो बाबा ने कहा इसलिए सन्यासियों ने क्या कहा, यहाँ के सुख को काग विष्टा समान कहा। इसलिए बाबा कहते वो तो गृहस्थ व्यवहार आदि छोड़ देते हैं। अब बाबा कहते श्री कृष्णपुरी शिव बाबा परम पिता परमात्मा ही आकर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने श्री कृष्ण को याद किया कि उनकी आत्मा और शरीर तो दोनों सतो प्रधान है, इसलिए श्री कृष्ण को बहुत बहुत प्यार करते हैं। बाबा कहते क्योंकि वह बहुत पवित्र है, शुद्ध है। तो बाबा कहते वैसे भी छोटे बच्चे को तो महात्मा कहा जाता है, तो नंबर 1 फूल कौन है इस सृष्टि का, पावन सृष्टि का? श्री कृष्ण, स्वर्ग नई दुनिया का वो पहला प्रिंस है। फिर बाबा ने कहा कि वह सिर्फ एक नहीं होगा। बाबा ने कहा जैसे क्रिश्चियन धर्म में राजाई चलती है, डिनेस्टी चलती है, प्रिंस ऑफ वेल्स फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, बाबा कहते ऐसे ही डिनेस्टी चलेगी। बाबा के पिछाड़ी माना ब्रह्मा बाबा जब श्री कृष्ण बनता है तो वो फर्स्ट प्रिंस के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। तो बाबा कहते इसलिए घराने चलते आएंगे, जैसे घराने होते हैं वैसे ही दैवी घराने होंगे। बाबा कहते तुम्हारा कनेक्शन ही है कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण और कृष्ण दोनों की राशि एक है। बाबा कहते लेन देन आपस में बहुत चलती है। तो भारत से वो क्या किया, उन्होंने बहुत धन लेके गए, भारत पर राजाई की तो बहुत धन आदि लेके गए। अब बाबा कहते रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने कहा जो गायन किया जाता है कि 2 बिल्ले लड़े और बीच में माखन बंदर ने खाया। अब बाबा कहते एक बच्चों का गायन है कि वो लड़ाई लड़ेंगे, तो बाबा कहते बच्चों को ही ये राज्य भाग्य मिलना है। इस समय बच्चों को अथाह ज्ञान मिल रहा है। शिव बाबा ज्ञान सागर हमें अथाह ज्ञान दे रहा है। तो बाबा कहते कि अब बच्चों को पहला ज्ञान क्या दे रहा है बाबा, कि हम आत्मा हैं। तो बाबा कहते अब हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो ऐसे अब यहाँ नहीं समझना है कि हम कोई गुजराती है, बंगाली है। बाबा कहते ये मत भेद निकल जाना चाहिए। हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, तो आत्मिक स्मृति में हमें रहना है कि हम एक शिव बाबा की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर हम अपना स्वराज्य सत्युगी राज्य स्थापन कर रहे हैं।
कैसे? ज्ञान और योग बल से। तो बाबा ये रहस्य बताते हैं कि बाबा सर्वशक्तिवान है, उनसे योग लगाकर हमें बल मिलता है। तो बाबा कहते हैं उस ज्ञान और योग बल से तुम विश्व की बादशाही ले लेते हो, यहाँ लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाबा कहते यहाँ सम्मुख अभी हम ज्ञान सागर के हैं, तो मधुबन को हम याद करते हैं कि वहाँ ज्ञान सागर की लहरें हम देखते हैं, नदियों की तो लहरें नहीं होंगी। तो बाबा कहते फिर स्थूल में जो प्रकृति है वहाँ तो यह सागर से नुकसान भी होता है। बाबा कहते बंबई को याद कर रहे हैं कि सागर को सुखाकर वहाँ जमीन ले ली है, वह जमीन फिर कितने दाम आदि में बेचते हैं। आगे चलकर बाबा कहते यह बंबई नहीं होगी। वास्तव में ये पुराने समय पर बंबई क्या था? छोटा गावड़ा था। बाबा ने अपनी भोली भोली माताओं को याद किया है। बाबा कहते यहाँ तो जो कुछ पढ़ाई पढ़ी है लौकिक में वो सब कुछ भूलना है। इसलिए बाबा ने उन माताओं को, मीठी माताओं को याद किया कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा है ना तो और ही अच्छा है, क्योंकि इस समय बाप द्वारा ही हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है, वही धारण करनी है। बाबा कहते जो पढ़े हुए मनुष्य होते हैं ना वह समझते समय भी बहुत प्रश्न करते हैं। तो बाबा ने आज हमें फिर से अटेंशन दिलाया है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ निराकार शिव बाबा को याद करना है। किसी भी देहधारी मनुष्य को यहाँ याद करने की बात ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा महिमा ही सारी बेहद के बाप की है। एक भगवान की महिमा है और दूसरा सेकंड नंबर में है इस समय ब्रह्मा बाबा की महिमा। बाबा कहते उनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं है, इससे बड़ी आसामी कोई है ही नहीं। परंतु बाबा कहते देखो कैसे साधारण चलते हैं। बाबा साकार बाबा की हमने जीवन कहानी सुनी है, कैसे बाबा साधारण होकर निरअहंकारी होकर बच्चों के साथ चले, बच्चों की कितनी पालना की। तो बाबा कहते देखो कैसे साधारण स्वरूप में ट्रेन में जाते थे, बाबा बंबई जाते थे, दिल्ली जाते थे, कोई जानते थोड़े कि कौन है। तो भगवान आकर इनमें प्रवेश कर ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते मैं साधारण तन में आकर ही प्रवेश कर नॉलेज देता हूँ। अगर श्री कृष्ण होता तो बाबा कहते भीड़ मच जाती फिर पढ़ा नहीं सकते थे, पढ़ाई नहीं होती थी, सिर्फ दर्शन करते रहते थे। इसलिए शिव बाबा गुप्त रूप में साधारण वेश में ब्रह्मा में बैठकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो फिर बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम तो हो इनकॉग्निटो सेना, हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। फिर ये पुराना शरीर छोड़कर हमें नया गोरा शरीर धारण करना है। बाबा कहते ये आसुरी संप्रदाय ही फिर दैवी संप्रदाय बन जाएगी। अब बाबा स्मृति भी दिला रहे आत्मा को कि आत्मा स्वयं भी कहती है कि हम नए दुनिया में नया दैवी शरीर धारण करेंगे। ये शरीर बाबा कहते प्रकृति है, आत्मा जो है बाबा ने राज बताया वो सदैव मेल है। बाबा कहते इसलिए आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर जो है वो अपने हिसाब किताब के अनुसार मेल या फीमेल धारण करती है। लेकिन मैं हूँ, बाबा हमें पक्का स्मृति दिलाते हैं, मैं हूँ अविनाशी आत्मा। इस समय बाबा कहते विनाश की सीन भी सामने है, विनाश के आसार सामने देख रहे हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य समझते हैं कि किसी न किसी रूप में भगवान आएगा, किस तन में आएगा, किस स्वरूप में आएगा, ये तुम बच्चों के अलावा और कोई नहीं जानता। बाबा कहते मैं तो साधारण तन में ब्रह्मा के तन में आता हूँ, मैं श्री कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। बाबा फिर से क्लियर करते हैं मैं ये ब्रह्मा के तन में आता हूँ और इनके भी बहुत जन्मों के अंत में वही कृष्ण की आत्मा उसके लास्ट जन्म में अंत में मैं उनमें प्रवेश करता हूँ ब्रह्मा के साधारण तन में। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाली आत्माएं ही लेगी। बाबा कहते फिर वही पहले नंबर में आएंगे। अब बाबा ने साकारी झाड़ को याद किया, कल्प वृक्ष, उसमें हम कहाँ बैठे हैं, बीज के साथ हम बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा मम्मा उनके साथ हम बैठे हैं। फिर बाबा ने याद किया निराकारी झाड़ को, तो वह उल्टा झाड़ परम धाम में, वहां भी शिव बाबा से समीप हम बैठे हैं। बाबा कहते हैं दोनों झाड़ का
अब तुमको ज्ञान है। मूल वतन में नंबरवार आत्माएं हम बैठी हैं। पहले पहले शिव बाबा के समीप कौन है? देवी देवता धर्म की आत्माएं, फिर और धर्म वाले बाबा कहते आते हैं। अब बाबा कहते बच्चों को ये सारी बातें औरों को समझाना है। बाबा आज हमें उमंग दिला रहे हैं। बाबा कहते कुमारियों को तो खड़े हो जाना चाहिए। बाबा कहते ऐसी बच्चियां हैं जो ऐसी ऐसी बातें समझाएंगी जो कमाल कर देंगी। फिर बाबा कहते वो तो नाम बाला करेंगी, लौकिक का भी और अलौकिक का भी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट बाबा ने बताई, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरी पॉइंट बाबा ने बताई, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। बाबा ने कहा ना, घर के हम भाती हैं, हम ईश्वरीय परिवार हैं, इसलिए अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। याद का बल, योग बल और ज्ञान बल जमा करना है। बाबा का मीठा वरदान है, अपने संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। प्रकृति पर हमें विजय का अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं होगी। लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। तो बाबा ने कहा, पहली है रूहानियत। आत्मिक स्मृति, दृष्टि, वृत्ति में रहने से ये रूहानियत के वाइब्रेशन हमारे द्वारा औरों को मिलेंगे। दूसरा बाबा ने कहा है रुहाब। तो जितना रूहानी नशा होगा, जितना ज्ञान और योग में रहकर ये रूहानी नशा स्वमान में रहेंगे, तो यह रुहाव दिखाई देगा। तीसरा बाबा ने कहा रहम दिल का गुण। तो जितना हम आत्मिक स्मृति में हर एक आत्मा के प्रति आत्मिक शुभ भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, तो वो रहम दिल का गुण होगा। तो बाबा ने कहा जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में हमारी स्थिति में, हमारे चेहरे में, हमारे कर्म में दिखाई देगी, तब बाबा कहते संपूर्णता की स्टेज सामने प्रत्यक्ष होगी। तो अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा हम महसूस करेंगे। बाबा का स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता है। बाबा का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अगर कोई भी अपवित्रता की वृत्ति, स्मृति व संकल्प में भी है, अपवित्रता वृत्ति, स्मृति, संकल्प में, तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकेंगे। इसलिए बाबा कहते कदम कदम पर सावधान रहो। अपवित्रता की वृत्ति, स्मृति, संकल्प में भी न हो। विशेषताओं के साथ अगर ये अपवित्रता के आधार से एक भी कमजोरी है, बाबा कहते चेकिंग करनी है, वो एक भी कमजोरी देहभान रह गया तो वो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। ओम शांति।